आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 30 का अस्तेय नामक यम का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। अस्तेय नामक यम क्या है? सते मीन्स चोरी करना, अस्तेय मीन्स चोरी न करना, सते मीन्स चौर्य की अवस्था, अस्तेय मीन्स अचौर्य की अवस्था। अचौर्य की अवस्था का मतलब होता है चोरी न करना। चोरी न करना कैसे संभव है? समाज में बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक असमानताएं हैं, असमानता मौजूद है। बहुत लोग चोरी इसलिए भी कर लेते हैं कि अभाव है। बहुत लोग चोरी इसलिए कर लेते हैं कि संविधान का पता नहीं है। बहुत लोग चोरी इस लालच के कारण करते हैं। तो चोरी कई तरह का होता है। एक आध्यात्मिक चोरी भी होती है, एक सामाजिक चोरी होती है। सामाजिक चोरी में भी संवैधानिक चोरी भी होती है, असंवैधानिक चोरी भी होती है। कि कोई भी रूल ऐसा बना दो कि किसी का वेतन 2 लाख रुपए हो, किसी का 10 लाख हो, किसी को बहुत सारी फैसिलिटी दे दो, या ट्रस्ट बना करके वो कुछ भी चोरी करता रहे, वो लीगल है। संविधान उसको अलाउ करता है और संविधान उसको सम्मानित भी करता है। गवर्नमेंट उसको सम्मानित भी करता है। बस चोरी पकड़ में आनी नहीं चाहिए। चोरी करने का पूरा छूट है, बस चोरी पकड़ में आनी नहीं चाहिए। इतना आप कलाकार रहें कि चोरी पकड़ में न आए। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वह अचौर्य की अवस्था में रहता है। हर व्यक्ति कोई दाढ़ी रख लिया, कोई कपड़े पहन लिया, तो ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया। अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आध्यात्मिक व्यक्ति को औचौर्य की अवस्था में रहता है। तो औचौर्य की अवस्था में रहता है मतलब कि वो चाहे तो चोरी कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी होता है, लेकिन उसको मालूम होता है, वह पूरे होश में होता है कि ये जो धन है, ये जो रिश्ते हैं, कुछ भी, ये जो विचार है, कोई सिद्धांत आप चोरी कर लेते हैं, किसी का विचार भी आप चोरी कर लेते हैं। अपना मुहर मार दीजिए
कि ये मेरा विचार है। शरीर, मन और शरीर के एक्शन के तल, तीनों तल पे वह चोरी नहीं करता है। वह अचौर की अवस्था में मौजूद रहता है, वह होश की अवस्था में रहता है, वह ईमानदारी से रहता है, वह उसको पता रहता है, वह नैतिकता के पार की स्थिति को जी रहा होता है। वह ईमानदारी से बता देता है कि ये जो विचार हमने लिया है यहां से लिया है। फिर वह यह भी जानता है कि यह जो धन लिया है यहां से लिया है। उसके अंदर चोरी का भाव नहीं आता, मन के तल पे चोरी का विचार नहीं आता और एक्शन के तल पे भी वह चोरी करने नहीं जाता है। उसकी जो आवश्यकता होती है वह आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सम्यक आजीविका का सदुपयोग करता है, वह श्रम करता है, वह श्रम कर करके तब उसको प्राप्त करता है। औचौर्य की अवस्था में रह करके और जो अस्तेय है, अस्तेय को पालन कर करके व्यक्ति जो है अपने शरीर को, अपने मन को शुद्ध कर सकता है। औचौर्य की अवस्था का मतलब होता है कि जो साधक है वह अपने मौलिक स्वभाव में रहता है। वह विचार की चोरी नहीं करता, वह धन की चोरी नहीं करता। जितने तरह की चोरी हो सकती है, छल कपट नहीं करता, वह मौलिक होता है। ऐसी अवस्था अगर होता है किसी का तो वही योगी है। अगर ऐसा नहीं है तो अभी प्रोसेस में है, वह प्रक्रिया से, वह थेरेपी से अभी गुजर रहा है। तो पतंजलि का यहाँ पे कहना है कि औचौर्य की अवस्था में, औचौर्य की अवस्था का पालन कर करके साधक जो है अपने शरीर, अपने मन का शुद्धि कर सकता है। इसके माध्यम से भी व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थित हो सकता है, व्यक्ति अपने चित्त के वृत्तियों का निरोध कर सकता है, व्यक्ति दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। जो अस्तेय है वह व्यक्ति के साधना में सहयोगी है। हर व्यक्ति को, जो भी साधक हो या न हो, अपने जीवन में अगर इस यम नामक जो अस्तेय है इसको पालन करे, ऑब्जर्व करे, तो निश्चित रूप से उसके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, उसके जीवन में रूपांतरण घटेगा। तो जो होश में होता है वही व्यक्ति औचौर्य की स्थिति में हो सकता है, हर व्यक्ति नहीं हो सकता। जिसको यह मालूम होता है कि चोरी क्यों करना, यह संपत्ति सबका है, संपत्ति व्यक्ति के जो जरूरत है उसके सदुपयोग के लिए है। तो साधक जो है हमेशा संपत्ति के वितरण प्रणाली पे काम करता है कि हर व्यक्ति के पास धन पहुंचे, जिससे वो उसको जो भी जरूरत है, जो न्यूनतम जरूरत है, जो न्यूनतम से थोड़ा ज़्यादा जरूरत है, वो उसको खरीद सके, उपभोग कर सके, स्वस्थ रह सके, अपने जीवन को रूपांतरित कर सके। तो औचौर्य का मतलब इतना ही है कि मन के तल पे, भाव के तल पे, शरीर के तल पे और शरीर के एक्शन के तल पे चोरी
नहीं करना चाहिए। सामाजिक चोरी में अगर व्यक्ति एक्शन के तल पे कोई चोरी करता है, कोई धन चोरी करता है, तो अगर वो पकड़ा जाता है तो जज जो है उसको पनिशमेंट देगा, न्यायालय जो है उसको दंड देगा। लेकिन अगर वह मन के तल पे कर रहा है चोरी कि इसका चीज मैं ये धन चुरा लूं, तो लेकिन मन के तल पे आप चोरी कर रहे हैं तो समाज को इससे लेना देना नहीं है। जब तक आप एक्शन के तल पे चोरी नहीं करेंगे तब तक आप पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक आपको न्यायपालिका दंड नहीं देगा। लेकिन यह होश रहे कि जो आध्यात्मिक चोरी है वो बहुत ही डीप लेवल पे है। अगर आप अपने मन के तल पे विचार आ गया कि मैं ये सामान चुरा लूं, ये धन चुरा लूं, ये वस्तु चुरा लूं, तो आपने चोरी कर लिया, मन के तल पे कर्मा आपने बना लिया। ये कोई पाखंड नहीं है, बहुत ही स्पिरिचुअल साइंटिफिक है। तो चोरी सामाजिक आध्यात्मिक तल पे देखा जाए तो चोरी जो है सामाजिक घटना नहीं है। चोरी जो है मानसिक घटना है। एक साधक का काम होता है मन के तल पे चोरी न करना, मन के तल पे भी चोरी न करना। मन के तल पे भी जो भाव आए अगर, तो भाव नहीं आना चाहिए। अगर आता है इसका मतलब आप अभी योगी नहीं है, आप अभी प्रोसेस में है। आप ईमानदारी पूर्वक, इसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार करना कोई बुराई नहीं है, अपने आप में स्वीकार कर लीजिए। किसी से कहिए या मत कहिए कि नहीं अभी हम औचौर्य की अवस्था में नहीं हैं, अभी हम प्रक्रिया में हैं। तो अगर आध्यात्मिक जो चोरी जिसको कहा जाता है, अगर आपने चोरी मन के तल पे कर लिया, कोई विचार चोरी कर लिया, कोई धन चोरी कर लिया, उसका थॉट ही आया तो कर्मा बन गया, तो न्यायपालिका दंड नहीं देगा, समाज भी दंड नहीं देगा। आप बड़े ठीक ठाक जीवन जी सकते हैं कि नहीं, हम आपको दुनिया चोर नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप ईमानदार हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि अभी हम चोर हैं। सामाजिक चोर भले नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक परिभाषा है उसके हिसाब से हम अभी चोर हैं। तो गिल्टी नहीं आना चाहिए। इसी चीज को खत्म करने के लिए ही ध्यान की विधियां बनी हुई है। इसी को खत्म करने के लिए ही इतनी फिलॉसफी मौजूद है। नहीं, इसका क्या काम है? इतने टूल्स मौजूद है, इसको क्लीन करने के लिए ही है। ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया द्वारा इसको खत्म कर सकते हैं। सामाजिक रूप से जो चोरी करता है, एक्शन के तल पे चोरी करता है, उसके अंदर भी भय हमेशा बना रहता है कि मैं एक न एक दिन पकड़ा जाऊंगा क्योंकि मैं चोरी किया हूं। अब भय वाला व्यक्ति जो सिर्फ धन के लिए भयग्रस्त हो कि मैंने चोरी किया है, मुझे दंडित किया जाएगा या समाज हमारे ऊपर कमेंट करेगा, समाज हमारे ऊपर प्रतिक्रिया करेगा, ये तो कम खतरनाक है। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है जब साधक मन के तल पे चोरी करता है, भाव के तल पे चोरी करता है, तो वो और भी सूक्ष्म होता है। इतना सूक्ष्म होता है कि
आप इतने लंबे समय से प्रोसेस में हैं, आप इतने लंबे समय से साधना कर रहे हैं, इतने लंबे समय से आध्यात्मिक जर्नी कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही सूक्ष्म है। ये इतना भयभीत करेगा कि सोना मुश्किल हो जाएगा। ये ज्यादा चिंता का विषय है। जो आपने बाहर कहीं चोरी कर लिया उसके तुलना में ये बहुत ही सूक्ष्म तल पे है। अपितु जो व्यक्ति सामाजिक तल पे भी चोरी करता है, उसके अंदर भी बिना भाव के, मन के तल पे, बिना विचार के चोरी की घटना नहीं घटती है। लेकिन वह इतना बेहोश होता है कि सबटल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे वो इतना विचार नहीं करता है। लेकिन जो साधक है उसको सब कुछ दिखता है, साफ साफ दिखने लगता है। वो इतना सेंसिबल हो जाता है, इतना होश उसके पास होता है कि छोटी से छोटे भी विचार अगर चोरी का भाव आता है तो उसके पूरे बॉडी को, पूरे माइंड को हिला देगा, एकदम झकझोर देगा। चोरी का भाव आना ही उसको झकझोर देगा। यह है आध्यात्मिक व्यक्ति की गुणवत्ता। लेकिन ये ज्यादा परिपक्व अभी नहीं है। उस अवस्था का व्यक्ति जो विकसित हो चुका है उसके अंदर ये भाव ही नहीं आता कि चोरी करूं या ना करूं। ये दोनों नगण्य लगते हैं। उससे गलतियां हो सकती है। समाज कह सकता है कि उसने चोरी किया है, लेकिन वो औचौर्य की अवस्था में होता है। समाज उसको दंडित कर सकता है। कोई वस्तु उसको जरूरत था, उसने ले लिया, नियम का पता नहीं, तो उच्च अवस्था का व्यक्ति, जो विकसित व्यक्ति है, उसने भी कानून का उल्लंघन कर दिया, उसको भी दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि दंड समाज नहीं देगा, उसको न्यायपालिका दंड नहीं देगा, लेकिन वो दंड को भी स्वीकार कर लेता है, बचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर घटना घट गया, उसे दंडित किया गया, तो स्वीकार कर लेता है। कि हमें लॉ का पता नहीं था, पता होना चाहिए, नहीं था तो कानून ने हमें दंड दिया, न्यायपालिका ने हमें दंड दिया, समाज ने हमें दंड दिया। ये कोई बुरा है नहीं है, ये कोई अच्छा नहीं है, ठीक है, स्वीकार कर लेता है। तो जो व्यक्ति, जो साधक औचौर्य की अवस्था में नहीं रहेगा, वह सदा भयभीत रहता है। जो भयभीत रहता है, इसका मतलब अपने स्वभाव में स्थित नहीं रहता है। तो ये जो सूत्र है, अस्ते यम जो है, यह साधक के लिए, जो पहुंच गए हैं, जो विकसित हो चुके हैं, उनके लिए नहीं है। जो विकसित नहीं हुए हैं उनके लिए है कि अस्ते नामक यम का आप प्रयोग कर करके अपने मन का, अपने शरीर का शुद्धि कर सकते हैं। आप भय के पार, जो अभय की स्थिति है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसका हर व्यक्ति को
चाहे साधक हो चाहे साधक न हो, इसका अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए कि हम अपने जीवन में चौर्य की अवस्था में है कि अचौर्य की अवस्था में जी रहे हैं। इसका प्रयोग करें, ऑब्जर्वेशन करें, जरूर लाभ मिलेगा।